Hey everyone, welcome back. Welcome to another video on Next.js series. एंड इस वीडियो में हम देखते हैं दैट किस तरह से हम इनको एक्चुअल राउट बटन्स बना सकते हैं. ओके, सो बहुत ईजी है. बेसिकली हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग दिस एल तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक चीज़ को इम्पोर्ट करेंगे एंड उस चीज़ का नाम होगा नेक्स्ट स्लैश लिंक. ठीक है, तो हमारे पास एक कॉम्पोनेंट है लिंक, तो इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं. तो अब हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग दिस एल हम इसको क्या करेंगे, एक लिंक के साथ रैप कर देंगे. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक लिंक. एंड कहाँ का लिंक है, लिंक टू, राइट. तो इसमें हम HREF दे सकते हैं. तो इसका लिंक क्या होगा, सिंपल. तो इसका लिंक होगा सिंपल डैशबोर्ड. ओके, तो इसको हम दे देते हैं डैशबोर्ड. ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को हम कॉपी कर सकते हैं. तो इसको भी रैप कर लेते हैं, पेस्ट एंड पेस्ट, एंड इसको भी हम रैप कर देते हैं, राइट. तो ये आ गए हमारे क्लोजिंग टैग्स. सेव करते हैं, विच इज़ ओके. तो ये हटा देते हैं, जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा स्पेसिस बन गए ऑटोमेटिकली. तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्लैश लेट अस से क्रेडिट्स, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम टू डूज कर देते हैं एंड इसको भी हम नाम कर देंगे टू डूज. ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे कर सकते हैं स्लैश यूज़र्स एंड इसको हम नाम देंगे यूज़र्स. एंड इसके लिए हम स्लैश प्रोफाइल ही रहने देते हैं अभी के लिए, एंड इसको भी हम कर देंगे प्रोफाइल. ओके, सेव करते हैं. यू विल सी दैट ये सारे नाम्स चेंज हो चुके हैं. तो अब ये क्या है, ये लिंक्स है. अगर मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा यू विल सी दैट 404. क्यों? बिकॉज हमारे पास टू डूज का कोई भी वो नहीं है. ओके, तो मैं ये प्रोफाइल को यू कैन सी दैट अभी प्रोफाइल है. अगर हम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल ओपन है, डैशबोर्ड प्रोफाइल एंड पूरा का पूरा यूआई जो है वो स्टेबल रहता है. एंड ये कहाँ रेंडर होता है बाय डिफॉल्ट, ये रेंडर होता है हमारे सर्वर पे, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट. सो दिस इज़ ओके. तो कुछ बनाते हैं. ठीक है, तो अभी टू डूज के साथ वर्क करते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक फोल्डर बनाना है. एवरीथिंग इज़ अ फोल्डर, राइट. तो इसको हम बोलेंगे टू डू. ठीक है, टू डूज एक्चुअली हमने अपने राउट का नाम टू डूज दिया है. ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, page.tsx. तो इसमें हम API कॉलिंग को भी देखेंगे. तो API कॉलिंग किस तरह से हम कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहला काम, इम्पोर्ट टाइप फ्रॉम नेक्स्ट. ओके, कौन सा टाइप हमें इम्पोर्ट करना है, दैट इज नेक्स्ट पेज. ओके, उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट टू डूज पेज, जिसका टाइप क्या है, नेक्स्ट पेज. एंड इसके अंदर हमारे पास आएंगे प्रॉप्स एंड यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे एक डिव. तो सबसे पहले हमारे पास एक h1 होगा जिसमें हम लिखेंगे टू डूज एंड इसको हम क्लास नेम देते हैं टेक्स्ट 4XL. ओके, 4XL एंड फॉन्ट को हम कर देते हैं बोल्ड. सेव. ओके, एंड हम इसको एक्सपोर्ट करना भूल गए, तो इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं. तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डूज पेज. ओके, सेव करते हैं. तो अगर हम टू डूज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा टू डूज. ठीक है, तो हम यहाँ पे टू डूज को रेंडर करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं. तो जेसन प्लेस होल्डर के अंदर वी हैव समथिंग नोन एज टू डूज. तो अगर मैं इस URL को कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये सारे टू डूज हैं जो हमें रेंडर करने हैं. ओके, अब अगर हम वापस आते हैं यहाँ पर एंड इसमें वी हैव समथिंग नोन एज डेटा फेचिंग. तो डेटा फेचिंग देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं. तो देखो यार, सिंपल है, हमें सिर्फ फेच मेथड का यूज़ करना है. किस तरह से, सी हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ना एसिंक बना देंगे. ठीक है, दिस इज पॉसिबल. इसको हम एसिंक कर देते हैं. ओके, इसको एसिंक करते ही हमारे पास एक एरर आ रहा है. क्यों? तो एक काम करते हैं, इसको हम बोलेंगे दैट दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ टाइप नेक्स्ट पेज. ओके, दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ टाइप नेक्स्ट पेज. एंड या फिर एक काम करते हैं, टाइप को हटा देते हैं. ठीक है, टाइप को हटा देते हैं, तो इसको बस एसिंक रहने देते हैं. ओके, एंड प्रॉप्स को भी हटा देते हैं. सेव करते हैं. पहले चेक करो क्या सब कुछ वर्क कर रहा है. येस, एवरीथिंग इज वर्किंग. अब सी व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर ना एक एसिंक फंक्शन बना सकता हूँ. तो लेटर से हमारे पास यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, जिसको हम बोलेंगे गेट ऑल टू डूज. ठीक है, तो हमें कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए. एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे कॉन्स्ट. ओके, रिस्पॉन्स इक्वल्स अवेट फेच. ठीक है, क्या फेच करना है, हमें ये वाला URL फेच करना है. ठीक है, तो इसको URL दे देते हैं. ये हमारा URL आ गया. उसके बाद हम बोलेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन. ओके, एंड दैट इज डन. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, बहुत बढ़िया. एंड एक काम करते हैं, इसको अवेट करके हम इसको रिटर्न कर देते हैं. अब हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स्ट टू डूज इक्वल्स अवेट एंड हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे एंड डन. तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे टू डूज आ जाएंगे. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लेट अस से दैट मैं यहाँ पर एक एक प्री टैग बना लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं बोलूँगा जेसन डॉट इस तरह से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड टू डूज. तो एक बार आउटपुट देखते हैं क्या आता है. अगर मैं वापस आता हूँ, मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यू विल सी दैट हमारे पास टू डूज आ रहे हैं, विच इज़ ओके. अब ये जो टू डूज हैं, क्या ये क्लाइंट साइड पे फेच हो रहे हैं या ये सर्वर साइड पे फेच हो रहे हैं, कैसे पता लगेगा.
तो एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट करके हम अपने नेटवर्क टैब में जाते हैं एंड अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी दैट किसी भी तरह की कोई एपीआई कॉलिंग ही नहीं हुई। ओके, अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो यू विल सी दैट अगर हम लाइन रैप को ऑन करते हैं तो जितने भी हमारे टू डूज हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट, तो यानी कि व्हाट इज हैपनिंग, ये सर्वर साइड रेंडर्ड पेज है। दिस इज अ सर्वर साइड रेंडर्ड पेज। ओके, ठीक है। अगर मुझे क्लाइंट साइड पे करना हो तो क्लाइंट साइड पे करना हो तो सिंपल है, हम इसको यूज इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी दैट इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग किया, तो स्लैश डैशबोर्ड ने पहले इंटरनली इस चीज़ को कॉल किया एंड उसने क्या किया, इस चीज़ को पास कर दिया। अगर तुम यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देखोगे ना, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखते हो, यार्न डेव दोबारा करते हैं। ठीक है, यार्न डेव किया। ओके, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फर्स्ट टाइम तो यू विल सी दैट ये क्या हुआ, कैश हुआ हिट। तो यानी कि इंटरनली क्या कर रहा है, हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो कैशिंग बना रही है। यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास कैश क्या था, मिस। तो मतलब कि इट टुक 124 मिली सेकेंड्स टू एक्चुअली फेच द डेटा, लेकिन उसके बाद उसके पास वो डेटा कैश में आ गया एंड उसके बाद हर बार हमें वो जो डेटा है वो कैश में से मिल रहा है एंड स्पीड इज़ ओनली 1 मिली सेकेंड्स। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यू कैन सी दी स्पीड, तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली कैश कर रहा है डेटा को। ओके, कि हम किस तरह से कैश को कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन सी दैट हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। कैश, तो कैश किस तरह की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर सकता है, तो कैश के अंदर वी कैन से लाइक फॉर एग्जांपल, तो एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं। करेक्ट, तो हम क्या कुछ दे सकते हैं हमारे कैश के अंदर, तो यहाँ पर हमें कहाँ मिलेगा, फिच। तो अगर हम बोलते हैं फोर्स कैश इज डिफ़ॉल्ट, ओके, तो यानी कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि कैश करना ही करना है। ओके, व्हाट इफ अगर मुझे इसको हटाना हो, राइट, तो आई कैन से नो कैश। तो इसका मतलब क्या है कि हम कैशिंग करना ही नहीं चाहते, हर बार कैश क्या होगा, मिस। अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम बिकॉज हम कैशिंग नहीं कर रहे। ओके, सिमिलरली हमारे पास और क्या वैल्यूज है, वी हैव डिफॉल्ट विच इज फोर्स कैश, नो स्टोर, ओनली इफ कैश्ड। कूल थिंग, एक्चुअली दिस इज वेरी कूल, राइट। तो ये एंड व्हाट इफ अगर मुझे इसको स्टैटिकली रेंडर करना हो तो मैं इसको बोल सकता हूँ नेक्स्ट। ओके, एंड हम इसको बोल सकते हैं रीवैलिडेट, कितने सेकंड्स के बाद इसको रीवैलिडेट करना है, लेट अस से 10 सेकंड्स के बाद। सेव करते हैं, वापस रिफ्रेश, तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये पेज जो है वो क्या हो रहा है, स्टैटिकली रेंडर हो रहा है। तो काफ़ी कूल है ये चीज़ें, आई नो काफ़ी ज़्यादा कूल है। ठीक है, सो डोंट वरी, और देखते हैं और हमारे पास क्या क्या है डेटा फेचिंग के अंदर। कैश के अंदर वी हैव नो स्टोर, जिसके अंदर डेटा जो है वो हर बार डायनामिकली रेंडर होगा। ओके, वी कैन इवन डू पैरेलल डेटा फेचिंग। ओके, तो पैरेलल डेटा फेचिंग इज ऑल्सो अलाउड। ओके ओके, कूल कूल। और क्या है हमारे पास, एक काम करते हैं, इसको ना रेंडर करते हैं अच्छे से। तो हम बोलेंगे दैट इफ़ टू डूज, अगर हमारे पास टू डूज हैं एंड टू डूज क्या है, एक एरे, एरे डॉट इज एरे क्या, टू डूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो वी विल से दैट टू डूज डॉट मैप फॉर एवरी टू डू। तो हम क्या कर सकते हो, फॉर एवरी टू डू, तो हम क्या करेंगे, टू डू का एक टाइप हम पहले एनी कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नो हाउ व्हाट अ टू डू लुक्स लाइक। तो हम एक कार्ड रेंडर कर सकते हैं, बेसिकली एक डिव बना सकते हैं। ठीक है, एक डिव, एंड इस डिव को एक की देना ज़रूरी है। तो हर टू डू की एक आईडी है, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। तो हर टू डू की एक आईडी है, तो दिस इज द आईडी। तो इसको हम बोलेंगे दैट टू डू डॉट आई डी। ठीक है, इसके अंदर वी कैन हैव अ H4 एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं टू डू डॉट टाइटल। ठीक है, टू डू डॉट टाइटल, कूल। सेव करते हैं। तो ये हमारे सारे टू डूज रेंडर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको ट्वीक करते हैं। ठीक है, तो इसको ट्वीक करने के लिए वी कैन से क्लास नेम। तो हर एक को पहले तो एक हल्का सा एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद हम इनको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग ऑफ 5। ठीक है, एंड शैडो दे देते हैं लार्ज, लेट से, तो हर एक को शैडो मिल जाएगी। राउंडेड कर देते हैं हम लार्ज, एंड हर एक को हम क्या कर सकते हैं, दैट्स इट आई थिंक। तो ये हमारे क्या बन गए, टू डू कार्ड्स बन गए। ठीक है, एंड इसको हम ग्रिड में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे, हम इसको एक पेरेंट कंपोनेंट में रैप कर लेते हैं। तो एक डिव बना लेंगे, डिव यहाँ पे रेंडर, तो इसको हम बोलेंगे क्लास, एंड इसको हम बोल सकते हैं ग्रिड। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ ग्रिड, एंड फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्रिड कोल्स, कितने कॉलम्स चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, 3, एंड गैप कितना दें, गैप देते हैं 4 का। तो ये हमारे सारे वो टू डूज हैं। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे ये चीज़ें बाहर जा रही है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेआउट के अंदर हम इसको बोल सकते हैं मैक्स हाइट स्क्रीन, एंड यहाँ पर हम बोल देंगे ओवरफ्लो ऑटो। सेव करते हैं, तो अब सिर्फ ये वाला पार्ट स्क्रॉलेबल होगा। तो ये सी कितना ईजी है लेआउट्स को हैंडल करना। करेक्ट, तो ये हमारे वो सारे टू डूज आ रहे हैं एपीआई कॉलिंग से। तो डैशबोर्ड, टू डूज, प्रोफाइल,
राइट? सो यू कैन सी दैट कितना बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, करेक्ट? सो टू डूज हमारे जो रेंडर हो रहे हैं, कैसे रेंडर हो रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट सर्वर पे रेंडर होते हैं. सो दैट इज डेटा फेचिंग, ठीक है? तो और देखते हैं डेटा फेचिंग में क्या है. तो देखो, मैंने कभी इतना ज़्यादा इसके साथ वर्क नहीं किया, तो आई एम जस्ट रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स. ओके, तो इसके अंदर यू हैव अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कैशिंग विच इज़ गुड. तो हम फेच को यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी किया, ठीक है? हम इसको रीवैलिडेट कर सकते हैं, कैश को नो स्टोर कर सकते हैं विच इज़ ओके. एंड ओके, वी कैन इवन डू अ कैश फ्रॉम रिएक्ट. तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कैश करो एंड इस चीज़ को. ओके, सो रिएक्ट अलाउज यू टू कैश एंड डी डुप्लीकेट रिक्वेस्ट. ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है दैट अगर कोई डेटा तुम ऑलरेडी एक बार फेच कर सके हो तो उसको दोबारा फेच करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तुम्हारे कैश के अंदर पड़ा होगा. तो ये भी एक न्यू चीज़ है जिसको हम पढ़ सकते हैं, दैट ये कैशिंग किस तरह से वर्क करती है, ठीक है? तो इसके साथ मैंने कभी वर्क नहीं किया, बट आई श्योरली रीड दिस. ओके, एंड और हमारे पास क्या है कैशिंग के अंदर, कुछ इंटरेस्टिंग सा. ओके, सो यू कैन इवन डू अ GraphQL ऑन कैशिंग विच इज़ ओके. ओके, सो देर इज समथिंग नोन एज प्रीलोड. तो ये प्रीलोड क्या है? As a pattern, we suggest you to optionally exposing a preload export in the utilities or a component that to do a data fetching. अच्छा, तो ये क्या करता है ना, प्रीलोड क्या करता है, यू कैन ईगरली स्टार्ट लोडिंग डेटा व्हेन यू आर लाइकली टू गोइंग टू नीड. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को पहले से ही लोड कर सकते हैं. ओके, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, करेक्ट? दिस इज इंटरेस्टिंग. तो इसको ट्राई करते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम अपने टू डूज के अंदर हमें यहाँ पर एक फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ. तो आई कैन से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्री लोड. ओके, तो इसको हम नाम देंगे प्री लोड, ठीक है? एंड इसके अंदर हम ना क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को ना कॉल कर देंगे. तो हम सिंपली बोलेंगे वॉइड एंड हम अपने बोलेंगे गेट ऑल टू डूज. दैट्स इट. तो ये क्या करेगा, पेज को लोड होने से पहले यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पर अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, तो चाहे अभी हमने रिक्वेस्ट किया चाहे हमने नहीं किया, ये डेटा को ना पहले ही प्री लोड कर लेता है. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ एंड इफ़ आई गो टू लेट्स से प्रोफाइल, तो क्या इसमें प्री लोड किया? नहीं. अगर मैं टू डूज में जाता हूँ तो ये क्या करता है, हमारे पास अब किसी भी तरह का console.log नहीं आ रहा है, राइट? क्यों नहीं आ रहा है? अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश किया हमने, सो यू कैन सी दैट ओके इट इज़ अ हिट. अगर हम फिर से रिफ्रेश करते हैं तो टेक्निकली मतलब हमें कुछ विजिबल चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं, बट ये बोलता है. अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक console.log डालते हैं दैट प्री लोडिंग डेटा, ठीक है? तो देखते हैं कब रन करता है. तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो प्री लोड हमारे पास console.log में तो नहीं आया, करेक्ट? सो आई डोंट थिंक सो दैट प्री लोडिंग इज़ वर्किंग. क्या हमने कुछ गलती की? तो ये बोलता है दैट अगर तुम एक प्री लोड नाम का एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करते हो, जो कि हमने किया, तो हम क्या करेंगे, हम उसको बेसिकली पहले ही वो करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, सॉरी, माय बैड. बेसिकली प्री लोड कैन हैव एनी नेम, इट्स नॉट अ पैटर्न, नॉट एन एपीआई. ओके, सॉरी. तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली प्री लोड को ना कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? प्री लोड को बस एक सिंपली कॉल कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी और कंपोनेंट में कॉल कर सकते हैं, सो दैट दिस डेटा इज रेडी. ओके, मैं समझ गया इसका मतलब क्या है. हम क्या कर सकते हैं, हमने एक प्रीलोड बनाया, ठीक है? इसको हम नाम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल प्रीलोड टू डूज, ठीक है? तो ये प्रीलोड टू डूज क्या कर रहा है, बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉल कर रहा है. यू कैन सी दैट ये प्रीलोड क्या करता है. तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, जैसे लेट अस से दैट मैं चाहता हूँ दैट अगर यूजर कभी भी प्रोफाइल पेज पे जाए तो उसके टू डूज रेडी हो जाए. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इम्पोर्ट कर सकते हैं समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश टू डूज स्लैश पेज. इसके अंदर से ना हम उस प्रीलोड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एंड सिंपली बस यहाँ पे प्रीलोड को कॉल कर दो, कुछ नहीं करना. तो इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, या लेट्स से दैट हम पूरा कैश को क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है? पूरा कैश क्लियर करके हम सिंपल डैशबोर्ड पे बैठे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ जाते हैं. तो हम सिंपल डैशबोर्ड बैठे हैं, तो जब यूज़र प्रोफाइल पे जाएगा ना, तो क्या होगा, जो प्रीलोड हो जाएगा, यानी कि हमारे जो टू डूज है ना वो प्रीलोड हो चुके हैं. तो अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो कितना फास्ट ओपन हुआ, करेक्ट? क्यों? बिकॉज हमने इस पेज के ओपन के ऊपर हमने क्या किया, टू डूज को प्रीलोड कर दिया. तो ये बेसिकली एक पैटर्न है, ठीक है? कुछ एपीआई नहीं है फ्रॉम नेक्स्ट. तो अच्छा हैक अराउंड है, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग. ओके, सो प्रीलोड फंक्शन कैन हैव एनी नेम. तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली तुम किसी और पेज पे किसी और कंपोनेंट को प्रीलोड करके रख सकते हो. अच्छी चीज़ है, आई वुड से. एंड देन देर इज समथिंग नोन एज सर्वर ओनली. तो इसका क्या मतलब है, यू कैन कंबाइन कैश फंक्शंस एंड द प्रीलोड फंक्शन एंड द सर्वर ओनली पैकेज टू क्रिएट डेटा fetching utility throughout the app. Okay, with this approach you can eagerly fetch the data, cache responses and guarantee that the data is fetching only happens on the server. Okay, ठीक है? तो देर इज अ सेगमेंट लेवल
कैशिंग, ठीक है। वी रिकमेंड यूजिंग पर रिक्वेस्ट कैशिंग फॉर इम्प्रूव्ड ग्रैनुलरिटी एंड कंट्रोल ओवर कैशिंग। तो इसका क्या मतलब है, लेट्स सी। तो वी कैन से एक्सपोर्ट, हम किसी भी पेज के अंदर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं रीवैलिडेट 60। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर पेज हर 60 सेकंड्स के बाद रीवैलिडेट होगा। ठीक है, ठीक है, तो काफ़ी कुछ है, राइट, काफ़ी कुछ है। एंड देन वी हैव दिस रीवैलिडेटिंग एंड सर्वर एक्शंस। सर्वर एक्शंस काफ़ी अजीब है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो सर्वर एक्शंस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, तो वो मैं इसके बाद ऐड कर दूंगा। सो सर्वर एक्शंस आर रियली रियली वियर्ड थिंग, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा PHP टाइप लोग देता है। तो इट वॉज एक्चुअली इंटरेस्टिंग रीडिंग अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। तो देखो मैं भी साथ साथ सीख रहा हूँ, सो आई थॉट वीडियो बनाते हैं, इकट्ठे सीखते हैं नेक्स्ट चीज़ को। तो बताना कैसा लगा ये वीडियो, तो किस तरह का तुम्हें पैटर्न लग रहा है, किस तरह की चीज़ें लग रही हैं। तो काफ़ी काफ़ी न्यू है, राइट, काफ़ी न्यू है। थोड़ा टाइम लगेगा अडाप्ट करने में, बट येस वी विल अडाप्ट इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं और चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।